नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की फसल जो कि लगभग इस स्टेज के ऊपर हैं। इसके अंदर लगभग 50% पौधों के अंदर बालियां निकल चुकी हैं और 50% में निकलने की स्टेज पर हैं। और ये जो आपकी ये पत्ती है, जो बड़ी पत्ती रहती है, इसको झंडा पत्ती फ्लैग लीफ बोलते हैं। ये जो इस स्टेज के ऊपर ये फसल है, इस समय अपन क्या कार्य करें, अपन ने बुआई के समय कौन से खाद डाले थे, पहली सिंचाई के ऊपर कौन से डाले थे, वो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस समय किसानों के मन में ये शंका रहती है कि अगर अपन ने इस समय कोई लापरवाही कर दी तो अपनी पैदावार कहीं कम ना हो जाए, या अपन इस समय अगर कोई माइनस पॉइंट रखते हैं तो कहीं अपना जो फसल का प्रोडक्शन हो कम ना रह जाए, फसल कहीं कमज़ोर ना रह जाए, पैदावार कम ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस समय फसल को कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता रहती है, वो जो इन जिन खाद की जिन जिन स्प्रे की जो आवश्यकता रहती है उनको ऊपर किस प्रकार पूरा करें, कौन कौन से अच्छे इसके ब्रांड हैं और कितनी कितनी उसकी मात्रा डालनी है, किस प्रकार इसका यूज करना है, वो सारी बातें अपन क्लियर करेंगे। किसान भाइयों, ये जो स्टेज है इस समय क्या होता है कि बालियां बाहर निकल रही होती हैं, तो पौधे को चाहिए काफ़ी ज़्यादा ताकत, तभी ये बालियां एकदम सारी एक साथ बाहर आएगी। तो अपने को कुछ खाद तो अपन को सिंचाई के समय अपने को ज़मीन के ऊपर बिखेर के देने पड़ेंगे सिंचाई से पहले, और उन खाद को बिखेर के अपन इरिगेशन करेंगे तो वो खाद घुल के चला जाएगा, तो वहाँ से नीचे से भी ताकत, जड़ों के माध्यम से भी ताकत मिलेगी। और कुछ चीज़ें अपन ऊपर से देंगे, जैसे फोलियर स्प्रे करेंगे। तो इस समय अगर अपन दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो अपनी फसल काफ़ी शानदार हो जाएगी। ये फ्लैग लीफ जो स्टेज हैं, ये पैदावार के अंदर काफ़ी निर्णायक ये रोल रखती हैं। और जब अपन ऊपर से स्प्रे करेंगे, इन पत्तों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे वो अंदर जाएंगे और पौधे को दुगनी ताकत मिलेगी। इससे क्या होगा कि अपनी एक साथ सारी बालियाँ आएगी। यूँ ना हो कि जैसे 100 पौधों में से 60-70 पौधों की बालियाँ आ गई, 30 पौधों के अभी भी इसके ये जो गभोट अवस्था है इसके अंदर ही हैं, फिर वो अगले वाली बालियाँ पक जाएगी तब ये बड़ी होगी। इससे अपने क्या प्रोडक्शन उतना नहीं बैठ पाता है। सब एक साथ सब में बालियाँ आई पूरे खेत में, बालियाँ एकदम लंबी हो, लंबी बालियाँ हो, और उसके अंदर जो दाने हैं वो भी बड़े आकर्षक बने, बड़े मोटे, उसके अंदर पैदावार जब हो, चमकदार गेहूं के दाने निकले, तो उन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इस समय अपन क्या करते हैं, अब किसान भाइयों बात करते हैं खाद की। तो इस समय ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि सिंचाई से पहले यूरिया छिड़क देते हैं। यूरिया की वो जितनी भी डोज देते हैं उनमें से अगर पहले सिंचाई के समय दे दिया या दूसरी सिंचाई के समय दे दिया, और ये जो लगभग तीसरी चौथी सिंचाई रहती है, इस समय तक उनकी जो टोटल मात्रा देनी रहती है उसमें से अगर कुछ बची हुई है, जैसे 10 किलो 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, तो वो इस समय दे देते हैं। तो वो एक अच्छी बात है। यूरिया इसके इस स्टेज के ऊपर यूरिया की ज़रूरत, नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है पौधे को। लेकिन अगर अपन यूरिया का कोई अल्टरनेट यूज करें और अच्छा रिजल्ट उससे भी ज़्यादा मिले, तो अपन को वो चीज़ करनी चाहिए। इसके लिए अपने को लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, और 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिलाना है अपने को लगभग 10 किलोग्राम यूरिया। तो अपने को क्या कि नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और कैल्शियम भी मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर अभी जो पर्णहरित का निर्माण है इसके अंदर भी कैल्शियम का रोल रहता है, और बालियाँ के आने में और दानों के निर्माण में भी कैल्शियम का अच्छा रोल रहता है। तो अपने को कैल्शियम भी मिल रहा है और नाइट्रोजन भी मिल रही है। इसके साथ ही अपन इसके अंदर लगभग 2 किलोग्राम बोरोन भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और अपने को ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि कोई सा भी अपन खेत में कोई खाद डालें, उस समय कोशिश करें कि दिन में 2-3 बजे अपने को खाद डालना है, ताकि क्या सुबह क्या ओस का समय रहता है, और ओस से अगर अपना कोई फर्टिलाइज़र है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, तो वो अगर पत्तियों पे लगते हैं तो हो सकता है अपने को कुछ नुकसान हो जाए। तो लगभग 2-3 बजे का समय अच्छा माना जाता है, फिर अपने को सिंचाई करनी है। ये क्या करेगा, अपने कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया ये अपनी जड़ों में जाएगा और जड़ों से पोषण मिलेगा, ताकत मिलेगा, और एकदम पावर के साथ ये सारी जो ये बालियाँ हैं एक साथ बाहर आएगी। अब अपन बात करेंगे जो फोलियर स्प्रे जो करने की आवश्यकता है इस समय। तो सिंचाई जैसे अपन ने कर दी, सिंचाई के 2-3 दिन बाद जब पैर रखने के लायक नमी बच जाए, तब अपने को करना है एक स्प्रे। स्प्रे में लेना है अपने को किसान भाइयों 05234 ग्रेड का NPK, और इसके अलावा उसके अंदर ऐड करना है लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को बोरोन ऐड करना है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि NPK या बोरोन या फिर टेबुकोनाजोल, अपन जो इसके बारे में अपन बात करेंगे, उनका मिश्रण करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का अपने को ध्यान रखना है। साथ ही लगभग अपने को 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसके अंदर जिंक मिलाना है। जिंक कोई अच्छी कंपनी का लेना है, हो सके तो ब्रांडेड जो कंपनियाँ रहती है जैसे क्रिस्टल, श्रीराम, टाटा वगैरह का,
इन कंपनियों का जिंक अपने को 200 ग्राम लेना है। इन सारी चीज़ों का मिश्रण कर लेना है। फिर अपने को स्प्रे करने से पहले एक चीज़ देखनी है कि ये जो पत्तियां हैं, बहुत सारे इस समय क्या टेम्परेचर के उतार चढ़ाव होता है, तो अपनी फसल के अंदर येलो रस्ट, जिसको पीली रोली भी बोलते हैं, उसका अटैक हो सकता है। उससे क्या अपनी पैदावार लगभग 30 से लेकर 40% तक कम हो सकती है। जैसे अपनी पैदावार लगभग 18 कुंटल प्रति एकड़ हो रही है, तो वो लगभग 13-14 कुंटल प्रति एकड़ हो जाएगी अगर अपन ने फंगस का कंट्रोल नहीं किया। तो इस खेत में जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसमें अभी फंगस का अटैक येलो रस्ट वाली का नहीं है। लेकिन अगर अपनी फसल अपन घूम के देखें तो अपने अगर इस पत्तों के ऊपर पीला पीला पाउडर अगर जम रहा है तो वो आपके येलो रस्ट हैं। इसके अलावा अगर पीली पत्ती हो रही है, अगर उसका नेचुरली कलर पीला हो रहा है, तो वो रस्ट नहीं है, वो आपके कोई न्यूट्रिएंट्स की या मौसम की वजह से हो रहा है या न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है, तो वो पीलापन आपके येलो रस्ट नहीं है। येलो रस्ट की पहचान के लिए आपको ये पत्ते को दोनों तरफ से यूँ पकड़ के और यूँ करना है। अगर आपके हाथों में अगर पीला पाउडर लगे तो वो येलो रस्ट है। उसके नियंत्रण के लिए जो आप ये स्प्रे करेंगे, इसी स्प्रे के अंदर टेबुकोनाजोल आप मिला सकते हैं। लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को ऐड करना है। इन सारी चीज़ों का अगर अपन स्प्रे करें तो इससे क्या होगा कि टेबुकोनाजोल से आपकी येलो रस्ट कंट्रोल हो जाएगी और NPK 05234 से फास्फोरस और पोटास मिल जाएगा। इसके अलावा जिंक भी अपन इसके अंदर ऐड करें और बोरोन भी ऐड करें, तो अपनी फसल के अंदर कोई कमी रहने वाला पॉइंट नहीं है। अगर आप इस प्रकार से फॉलो करते हैं तो आपकी पैदावार बेशक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इस समय चूहों का अटैक भी सबसे ज़्यादा होता है। आप अपनी खेत की बाउंड्री के चारों तरफ घूम के चले जाते हैं और देखते हैं फसल काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप मेरे कहने से कल परसों जब भी आप खेत पे जाएं, आप अपनी खेत के अंदर जाएं, उसके अंदर घूम के देखें क्या अगर चूहों का अटैक तो नहीं हो रहा है। चूहे क्या करते हैं, यहाँ से तने को ये पार्ट रहता है एकदम, ये उनको अच्छा लगता है टेस्ट में, तो यहाँ से काट काट के गिरा देते हैं। तने को काटेंगे गिराएंगे, काटेंगे गिराएंगे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। चूहों के कंट्रोल के लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर मेनली टेक्निकल आता है जिंक फॉस्फेट। इसकी अपने को पूड़ियाँ लेके आनी है। उसको अपने को जो अपनी गेहूं की वगैरह, गेहूं को उबाल के जो गुगरी बनती है, उस गुगरी के अंदर पुड़िया को मिला देंगे। हल्का सा उसके अंदर मीठे के लिए गुड़ मिला सकते हैं, ढीला गुड़ या फिर शक्कर मिला सकते हैं। और फिर उनको खेत के अंदर, जो आपकी खेत की जो मेड़े रहती हैं, खेत के अंदर सिंचाई के लिए जो बनाई हुई मेड़े रहती है क्यारों की, उन क्यारों के ऊपर आप शाम के समय ऐसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, चूहा उनको खाएगा और आपको या तो वो खेत से भाग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो अपने किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करो। अगर इस वीडियो के अंदर कोई डाउट हो या फिर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।